हाय गाइस, कृतिका स्टैंडर्ड लाइफ में आपका स्वागत है। मैं बहुत टाइम के बाद ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि घर में कुछ मेडिकल इमरजेंसी चल रही है। तो मैं बना नहीं पाई, मन भी नहीं था और अभी भी है, बट ये कह सकते हैं कि थोड़ा रिकवरी है, तो मैंने कहा चलो बना लेती हूँ। स्पेशली ये ब्लॉग है मौसा जी के लिए। भी गई थी पीलीभीत नाना जी से मिलने, और भी उन्हें कुछ काम था तो उसके लिए भी गई थी। एंड बस वही है कि वहां पे मेरी मासी भी रहती है, और ऐसा होता है कि हम बहुत कम मिल पाते हैं तो उनका भर भर के प्यार मिलता है, भर भर के प्यार। उन्हें लगता है कि बस बच्चे आए हैं या मम्मी आई है तो वो क्या ना कर दे हमारे लिए। तो बस वही हुआ था। तो मौसा जी ने इतना बड़ा सरप्राइज दिया है मुझे, मतलब मैं शॉक में चली गई कि अरे ये क्या है। मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। थैंक यू सो मच मौसा जी, इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। मुझे नहीं पता आपने क्यों किया। आई मीन इट सरप्राइज, ज्यादा शॉक में हूं मैं कि अरे ये क्या है। मैं आप सबको भी दिखाती हूँ कि ये मौसा जी ने हमें क्या सरप्राइज दिया है। इसकी सच में कोई जरूरत नहीं थी, बट आई एम स्टिल वेरी ब्लेस्ड एंड थैंक यू सो मच। देखिए क्या दिया है मौसा जी ने। मौसा जी ने गिफ्ट किया है आईएफबी का माइक्रोवेव। आई डोंट नो व्हाई। अच्छे से रैप था। जब मम्मी लेके आई तो मैं को ये आप क्या ले आती हो वहां से, ये क्या ले आई हो आप। तो मम्मी कहती पता नहीं यार, मुझे भी मौसा जी ने कहा है कि ये कृतिका का बर्थडे गिफ्ट है। मैंने कहा अच्छा मेरा बर्थडे गिफ्ट, इतना बड़ा क्या है इसके अंदर। मैंने खोला, मैंने कहा अरे ये क्या है। एंड आई डोंट नो उन्हें कैसे पता कि हमारे घर में माइक्रोवेव नहीं था। मैंने भी एयर फ्रायर लिया था बट माइक्रो ओवन नहीं लिया मैंने। बट ये भी आ गया। एंड थैंक यू सो मच मौसा जी। अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हैं तो मुझे नहीं पता मेरे ब्लॉग देखते हैं या नहीं, बट अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज थैंक यू सो मच। बट हाँ, इसकी सच में कोई जरूरत नहीं थी। आई एम लाइक लिटरली ब्लेस्ड कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली है दैट दे टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। मैं सच में बोल सकती हूँ कि स्पेशली पापा के जाने के बाद से मुझे ऐसा नहीं लगता कभी कि आई डोंट हैव अ फैमिली। एटलीस्ट मम्मी की साइड की फैमिली आर वेरी सपोर्टिव। एटलीस्ट क्या, एक्चुअली मम्मी की साइड की फैमिली इज मोर सपोर्टिव। हम जो भी है आज, जहाँ भी है, मैं, मेरी बहन, मेरी मम्मी, अगर मैं एक अच्छे घर में रह पा रही हूँ तो आई थिंक इट्स सबका क्रेडिट जाता है कि दे वर वेरी सपोर्टिव इन माई जर्नी एंड टिल नाउ ऑल्सो। वो हमेशा ब्लेस ही करते हैं कि हम लाइफ में आगे ग्रो करें, कुछ नया करें। सिर्फ यही सरप्राइज नहीं है। अब मम्मी नाना जी के घर गई थी और नाना जी को ऐसे लगता है कि बच्चों के लिए मैं कुछ भेज दूं। अगर आप लोग पीलीभीत से हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पे डाल के पके हुए आम मिलते हैं पीलीभीत में, जो गुड़गांव में आपको नहीं मिल सकते। हमें नहीं पता हम कैसा गंदा सा आम खाते हैं, ना उसमें कोई टेस्ट होता है, ना वो खट्टे होते हैं, ना वो मीठे होते हैं। तो आप देखिए नाना जी ने क्या किया है। उनको लगा कि बच्चे फिर पता नहीं कब आएंगे। आई विल शो यू कि उन्होंने कितने सारे आम भेजे। पूरी पेटी भर के आम आए हैं भाई साहब। मतलब मेरे को तो बिलीव नहीं हो रहा कि अब इसको हम खाएंगे कैसे। इतने सारे आम, और ये सारे डाल के पके हुए, इसमें कोई दवाई नहीं लगी हुई है। लिटरली किसी को भी आम खाना है डाल के पके हुए तो आप मेरे घर आ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं माइक्रो ओवन भी अनबॉक्स कर लेती हूँ, क्योंकि यार नए गिफ्ट की एक्साइटमेंट तो होती है ना। तो बस मेरे को रहा नहीं गया और मैं बस यहाँ पे इसको अनबॉक्स कर रही हूँ। थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए बट मैंने फिर भी कर लिया। ऑफकोर्स मैंने मम्मी की थोड़ी सी हेल्प ली थी बीच में, बट ये हो गया था अनबॉक्स। टेंटेना, हमारा नया माइक्रो ओवन। ओ माय गॉड, काफ़ी काफ़ी अच्छा गिफ्ट है मौसा जी ये। थैंक यू सो मच वंस अगेन। मतलब ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, बट हाँ काफ़ी अच्छा गिफ्ट है। तो मैं बस यहाँ पे उसके साथ जो भी सामान दिया था, स्पेशली इसकी जो ट्रे वगैरह है, मैं बस उसको सेट कर रही हूँ। ऑल्दो अभी तक हमने उसको यूज़ नहीं किया है क्योंकि हम प्रिपेयर्ड नहीं थे इसके लिए, तो हमें किचन में थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी। तो जब भी मैं नेक्स्ट रेसिपी बनाऊँगी इसमें, मैं पक्का आपके साथ शेयर करूँगी। मैं आपसे नेक्स्ट डे मिल रही हूँ। वो अवन को भी हमने सेटअप नहीं किया है क्योंकि हमें रियलाइज हुआ दैट वी नीड अ न्यू टेबल फॉर द माइक्रोवेव। तो आई होप हम जल्दी ऑर्डर कर लेंगे। हम फर्लेंगोस ऑर्डर करने की सोच रहे हैं बिकॉज दिस इज अ रेंटेड अपार्टमेंट और हम नहीं चाहते कि हम यहाँ पे और भी ज्यादा फर्नीचर इकट्ठा करें। आई होप जो लोग रेंट पे रहते हैं वो समझ पाएंगे इस बात को कि हाउ डिफिकल्ट इट इज टू मूव इन एंड मूव आउट। एंड मैं आपको ऐसे बैठी हुई क्यों मिल रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि जा रही है और मुझे कुछ नए टाइप की पैकिंग करना बहुत पसंद है। लाइक गिफ्ट हैम्पर्स वगैरह जो भी होते हैं, जो लोगों के घर जाते हैं, अपने रिलेटिव्स को देते हैं, या जो भी मैरिड लोग हैं वो एक दूसरे को देते हैं। तो मुझे एक आंटी ने बोला था, मतलब सोसाइटी में रहते हैं, उन्होंने बोला था कि उनको अच्छे से हैम्पर पैक करवाना है। और मुझे ये काम करना बहुत पसंद है। इट्स नॉट, आई एम नॉट डूइंग इट फॉर अ बिजनेस और एनीथिंग, आई एम नॉट अर्निंग एनीथिंग फ्रॉम दिस। इट जस्ट कि मेरी हॉबी है कुछ नया क्रिएटिव करना अपार्ट फ्रॉम माई डेली कॉर्पोरेट लाइफ।
तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पैकिंग कर ही रही हूँ तो मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ, सिंस तीज इज कमिंग, मे बी आपके लिए भी काफी हेल्पफुल हो। एंड नॉट इवन तीज, नए तरीके से गिफ्ट हैम्पर्स पैक करने हैं तो आप वो आइडिया ले सकते हैं। तो मैं बस आपसे वही शेयर करने वाली हूँ, इसलिए मैं इस रूम में आके जमीन पे बैठी हुई हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जमीन पे सुकून से आप सामान फैला के पैकिंग कर सकते हो। ये मैंने लिए एक ट्रे, ये आपको चांदनी चौक में मिल जाएगी, किनारी बाजार में। आई थिंक 100 रुपीज़ की एक मैं लेकर आई थी, पर अगर आप सदर से लेते हैं तो ये और भी सस्ती पड़ती है। इसमें बहुत सारे साइजेस आते हैं, ये मैं मीडियम साइज़ लाई हूँ जो कि एप्ट है एक साड़ी पैकिंग करने के लिए। तो हमें स्टार्ट क्या करना है कि हमें पहले साड़ी को फोल्ड ऐसे करना है कि वो ट्रे में अच्छे से सेट हो जाए। ना आपको बहुत ज़्यादा छोटी पैक करनी है, ना बहुत ज़्यादा बड़ी पैक करनी है, एग्जैक्टली ट्रे के साइज़ की। तो आप सबसे बेस्ट ट्रिक है इसके लिए कि आप ट्रे के ऊपर पहले साड़ी को फैला दीजिए, फिर एक अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी चौड़ाई रखनी है और कितनी लंबाई रखनी है साड़ी की, कि वो बहुत आराम से ट्रे में फिट हो जाए। देखिए साड़ी कितने अच्छे से फोल्ड हो गई है, एग्जैक्टली ट्रे की साइज़ की है। ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत आड़ी टेढ़ी है, बट मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ तो आई थिंक फिर भी ठीक लग रही है। अब इसमें फटाफट हम रखेंगे सुहाग का सामान। तो सबसे पहले मैंने इसमें रखा है हैंकी, फिर इसमें मुझे रखने को दिया था चांदी का सिक्का, उसके बाद इसमें हम रखेंगे एक बिंदी का पैकेट। अब आप बिंदी देख सकते हैं ये थोड़ी ऐसे उठ रही थी, तो मैंने उसको अच्छे से टेप से स्टिक कर दिया था, उसके बाद मैंने इसमें रखा था। फिर ये है श्रिंक शीट, इससे क्या होता है कि आप अपने पार्सल को बहुत अच्छे से पैक कर सकते हैं और इस पर हीट गन भी अच्छे से वर्क करती है। इसको आप अपने पैकेट से या ट्रे की साइड से थोड़ा सा बड़ा लीजिए, उसको कट कर लीजिए। फिर आप देखेंगे कि डबल पॉलीथीन होती है, मतलब देखिए डबल साइडेड है। आप इसके बीच में भी पार्सल रख के उसको पैक कर सकते हैं। मैंने कोशिश करी थी बट मेरे से पैक नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने इसको सिंगल शीट ही कर दिया, मतलब शीट को बीच में से इसको काट दिया था, फिर मैंने सिंगल शीट यूज़ करके इसकी पैकेजिंग करी है। इसको बस आप अच्छे से टाइट करके पेस्ट कर दीजिए शीट को, मतलब आप छोटा छोटा सेलो टेप लगा दीजिए नीचे शीट को। पहले आप एक साइड से लगाइए, उसके बाद आप दूसरी साइड से थोड़ा सा खींच के लगाइए जिससे कम से कम क्रीज आए। और एक बार जब चारों तरफ टेप लग जाएगा तब उसके बाद हमें हीट गन यूज़ करनी है। हीट गन का मैं क्लिप यहाँ पे नहीं ले पाई थी, बट मैं जो आगे दूसरा पार्सल पैक करूँगी उसमें मैं आपको दिखा दूँगी कि हीट गन कैसे यूज़ करते हैं और कितना मैजिकली बहुत अच्छे से पैकेजिंग हो जाती है। ये मैंने अच्छे से हीट गन यूज़ करके अच्छे से पैक कर दिया। अब ये सामान बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अब बारी है इसको अच्छे से डेकोर करने की, तो देखती हूँ मैं इसको कैसे डेकोर करूँ। मेरे पे रेड कलर का नेट का कपड़ा था, ये मेरे पे पिंक कलर में भी था, बट मुझे लगा काफ़ी ज़्यादा पिंक पिंक हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे रेड कलर का नेट का कपड़ा ले रही हूँ। उसको अच्छे से बांध दूंगी रबर बैंड के यूज़ से। आप चाहे तो नॉर्मल गांठी भी बांध सकते हैं, बट फिर वो एकदम फ्लावर शेप नहीं आता, तो मैं रबर बैंड यूज़ करके उसको अच्छे से बांध रही हूँ। उसके बाद मैंने उसके ऊपर एक फ्लावर चिपका दिया है। इस फ्लावर को आप ग्लू गन से भी चिपका सकते थे, बट मैं डबल साइडेड टेप यूज़ करके भी चिपका देती हूँ। ग्लू गन से काफ़ी ज़्यादा स्टिकी स्टिकी और बहुत मैसी मैसी हो जाता है, तो आई डोंट प्रिफर यूजिंग ग्लू गन। मैं नॉर्मली डबल साइडेड टेप लेती हूँ और उसको अच्छे से स्टिक कर देती हूँ। अब मुझे पैक करना था श्रृंगार का सामान, तो मैंने लिया था ये MDF बोर्ड का हैम्पर बॉक्स। ये भी मैं शायद सदर बाज़ार से लाई थी। इसमें मैं डालने वाली हूँ ये क्विलिंग। इससे क्या होता है ना, जो नीचे का वो ब्राउन ब्राउन हिस्सा आप देख रहे थे वो अच्छे से छुप जाएगा और थोड़ा अच्छा हो जाएगा बॉक्स, और आप जो भी सामान रखेंगी वो थोड़ा ऊपर को उभर के आएगा। वरना क्या होता है ना, बॉक्स के अंदर ही सारा सामान चला जाता है, ऊपर को कुछ नहीं दिखता। तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सबसे पहले मैंने रखी है मेहंदी की कोन। ये मुझे बाज़ार में डेकोरेटेड मिल गई थी 50 रुपीज़ में। हो सकता है आपको और सस्ती मिल जाए, मुझे 50 रुपये में मिली थी और मुझे एक ही लेनी थी, तो मैंने ज़्यादा बार्गेन नहीं करा। इसको आप घर में भी डेकोर कर सकते हो। उन्होंने मेहंदी की कोन के ऊपर बस लेस लगा रखी है, पर मुझे एक चाहिए थी, डेकोरेटेड मिल गई थी तो मैं ले आई। उसके बाद मैंने एक एक करके सारा श्रृंगार का सामान अरेंज कर दिया था। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरे कांच की चूड़ी भी तो रखनी है, तो मैंने चूड़ी के साथ क्या किया कि ये हिल के मॉल सकती है, टूट सकती है, तो मेरे पे ना पिंक कलर का कपड़ा था, नेट का कपड़ा था, तो मैंने उससे अच्छे से बैंगल्स को बांध दिया जिससे बैंगल्स अपनी जगह से मूव नहीं करेगी। उसके बाद फिर मैंने वापस से सारा श्रृंगार का सामान रीअरेंज किया है। फिर ये बिंदी का पत्ता था जो वाबर उठ रहा था, तो मैंने इसके पीछे टेप लगा दिया अच्छे से। उसके बाद ये जो सिंदूर थी ना, इसके पीछे भी मैंने थोड़ा सा टेप लगा दिया जिससे कि अपनी जगह पे टिकी रहे। उसके बाद मैंने शायद थोड़ा सा टेप क्लिप के पीछे भी लगाया था, हेयर क्लिप के पीछे, जिससे कि ये भी अपनी जगह से मूव ना करे। मुझे ना ये बैंगल्स थोड़ी अधूरी सी लग रही थी, तो मैंने क्या किया कि मेरे पे ना मोती की लड़ थी, उसमें से मैंने एक मोती निकाला
उस पर थोड़ा सा सेलो टेप लगाया। अगेन आप ग्लू गन भी यूज़ कर सकते हैं, बट सिर्फ एक चीज़ के लिए ग्लू गन को हीट करो और सब तामझाम करो, मुझे बहुत बुरा लगता है वो सब करना। तो मैंने क्या किया, छोटा सा मोती लिया, उस पर थोड़ा सा टेप लगाया। थोड़ी मेहनत लगेगी उस पर टेप लगाने के लिए, बट लग जाएगा। आप थोड़ा सा उस पर टेप लगाइए और उसको उस नेट पे चिपका दीजिए। फिर देखिए ऐसा लगेगा कि आपने एक्चुअली डेकोर के पर्पज से बैंगल पे वो लगाया है, बट एक्चुअली वो सेफ्टी रीज़न था। अब मैंने श्रिंक शीट ली, उसको यूज़ करके हैम्पर को अच्छे से पैक किया है, सेलो टेप कर दिया है। अब इसके बाद हम इसमें यूज़ करेंगे हीट गन। आप चाहे तो बिना हीट गन के भी उसको अच्छे से डेकोर कर सकते हैं, ये ऐसे ही बहुत अच्छा लग रहा है, बट हीट गन से ना थोड़ी फिनिशिंग आती है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। ये है मेरी हीट गन और आप देखिए कैसे एक एक करके सेलोफिन शीट या श्रिंक शीट श्रिंक होती जा रही है और टाइट होती जा रही है। उसमें से एक एक जो भी सिलवट्टे थी, वो क्रीज थी, वो सब बिल्कुल अच्छे से हट चुकी है और बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि आप बाज़ार से पैकिंग करा के आए हैं। आपको शायद ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा, अभी मैं आपको बहुत क्लोज दिखाऊंगी तो आपको दिख जाएगा। ये देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है आगे से भी, और मैंने पीछे भी थोड़ी सी श्रिंक शीट पे हीट गन लगा दिया था, तो उससे भी काफ़ी अच्छी पैकेजिंग हो गई है। देखिए अब ये बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हटेगी, ऐसे ही रहेगी। अब इसको भी तो डेकोर करना था ना, तो मैंने लिया है एक मोती की लड़। इसको मैंने एक साइड से टेप किया है, इसके बाद मैंने दूसरी साइड से भी ऐसे डायगनली टेप कर दिया और बीच में से हल्की सी लूज छोड़ी है, जस्ट फॉर अ डेकोर इफेक्ट। उसके बाद मैंने एक साइड लगाया है गोल्डन कलर का बो, दूसरी साइड लगाया है पिंक कलर का बो, और देखिए हमारा हैम्पर तैयार है। उसके बाद था ये हैंड बैग। ये एक्चुअली बहुत नॉर्मल सी पैकेजिंग में था, तो मुझे उसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने इसको क्या किया, इस बैग को श्रिंक शीट में अच्छे से रैप किया। उसके बाद सिर्फ हीट गन यूज़ करी और उसकी पैकेजिंग पूरी अच्छे से चेंज हो गई थी। आप देख ही सकते हैं, ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल आप शोरूम से लेकर ही आए हैं। और ऑल्दो ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है, बट फिर भी एक श्रिंक शीट यूज़ करके, हीट गन यूज़ करके इसका जो एक मतलब एक प्रेजेंटेशन चेंज हुआ है ना, वो देखने लायक था। आप खुद ही देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को कुछ भी ऐसे डेकोर वगैरह नहीं करना है, उतना टाइम नहीं है, तो सिंपली आप ये बास्केट जाके ला सकते हैं। ये कम से कम 20-30 रुपए में आ जाएगी अगर आप किसी और जगह से लेंगे, और अगर आप सदर या किनारी बाज़ार जाते हैं तो आपको ये 10-15 रुपये में मिल जाएगी। हर साइज़ में आती है, आपको कुछ नहीं करना, आप ऐसे बास्केट लीजिए, ऑलरेडी डेकोरेटेड है, इसमें बस अपना श्रृंगार का सामान आप रख दीजिए और बस आपकी ये बास्केट तैयार है। आज का ब्लॉग बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। ऐसे ब्लॉग और देखने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।